नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रंगास मैरिज, जिसके लेखक हैं मस्ती वेंकटेश अय्यंगर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस अध्याय की सहायता से आप भारत की आत्मा को स्पर्श कर पाएंगे। ये देखिए, मस्ती वेंकटेश अयंगर वाज बर्न ऑन 6 जून 1891। 1891 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, यानी ये जो लेख या फिर अध्याय लिखा गया है ये या तो 1901 या 1910 के बीच में लिखा गया है। ठीक है, और इस अध्याय में आपको ये देखने को मिलेगा कि पुराने समय में भारतवर्ष कैसा था और आज की नई पीढ़ी ने किस तरह से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए अपने पुराने गुणों को खो दिया है। वो सारे गुण कहीं गायब हो गए हैं। हालत ये है कि हम अपना घर तोड़कर मेहमान बनकर दूसरे के घर में रहने लगे हैं। बात सीधी सी इतनी है कि अपना घर तोड़कर आप दूसरे के यहाँ कितने दिन मेहमान बनकर रहेंगे। और अगर आप मेहमान बनकर रहते हैं ना, तो आपका वो सम्मान नहीं होगा जो आपका सम्मान आपके घर में होता। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बात करता हूँ मैं आपसे कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा प्यारा है और आपको हृदय की आंतरिक गहराइयों से आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सबसे मज़ेदार चैप्टर है और आज इसे पढ़कर आपको गर्व होगा कि हाँ, भारत कैसा था। तो चलिए पुराने समय की बातें करेंगे, पुराने समय के बारे में बातें होंगी, कुछ चीज़ें वो बताएंगे, फिर अपने चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसी बातें ये करते हैं। चैप्टर हमारा अनुवाद सहित है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, कहते हैं कि व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हैं, देखिए ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा प्रेम से उन्होंने लिखा है। ऐसा पढ़कर लगता है कि उन्होंने अपना सारा प्रेम इस अध्याय में उड़ेलने की कोशिश की है। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। देखिए क्या कहते हैं कि व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हैं, यानी आपके जो अध्याय का नाम है रंगास मैरिज, तो जब आप इस अध्याय के नाम को देखते हैं ना, सम ऑफ यू मे आस्क, तो आप में से कुछ लोग मे आस्क, शायद ये पूछें, रंगास मैरिज, रंगा का विवाह, ये एक ऐसा नाम है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचें, रंगास मैरिज ये एक ऐसा नाम है। ठीक है, तो व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को या इस अध्याय के नाम को देखेंगे, तो सम ऑफ यू मे आस्क, तो आप में से शायद कुछ लोग पूछ सकते हैं कि रंगास मैरिज, रंगा का विवाह, वाई नॉट, क्यों नहीं। यानी इस अध्याय का नाम कुछ और भी हो सकता था, जैसे कि रंगनाथ विवाह, रंगनाथ का विवाह, और रंगनाथ विजय या रंगनाथ की विजय। वेल, जी हाँ, यस, मतलब कहते हैं हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जंगनाथ विजय और गिरजा कल्याण। आई नो, मैं जानता हूँ कि आई कुड हैव यूज, मैं यूज कर सकता था या मैं रख सकता था, सम ऑफ अदर माउथ फीलिंग, माउथ फीलिंग मतलब कोई बड़ा नाम, लाइक जैसे कि जगन्नाथ विजय, जगन्नाथ की विजय, और गिरजा कल्याण या गिरजा कल्याण। बट देन, लेकिन तब, दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, ये जो अध्याय है ना, नॉट अबाउट नहीं है जगन्नाथ विक्ट्री, ना तो ये अध्याय जगन्नाथ की विजय के बारे में है और गिरजास वेडिंग, और ना ये अध्याय गिरजा के विवाह के बारे में है। ठीक है, ये अध्याय ना तो गिरजा के विवाह के बारे में है और ना ही ये अध्याय जगन्नाथ की विजय के बारे में है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज, ये अध्याय है अबाउट आवर ओन, हमारे अपने रंगास मैरिज, रंगा के विवाह का।
यानी ये अध्याय हमारे अपने रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हेंस और इसीलिए नो फैंसी टाइटल, किसी फैंसी टाइटल की आवश्यकता नहीं है, किसी फैंसी टाइटल की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे घर में माँ होती है, माँ से हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आप दुनिया का सारा कुछ मैं ला के आपको दे दूँ, मैं बोलूँ कि लीजिए भैया, ये मैं आपके लिए सबसे महंगी वाली गाड़ी लेके आया हूँ, ये लीजिए मैं आपके लिए सबसे महंगा वाला फल लेके आया हूँ, ये लीजिए मैं आपके लिए सबसे महंगा खिलौना लाया हूँ, और ये लीजिए मैं आपकी पसंदीदा बाइक लाया हूँ जिसे आप सालों से पाना चाहते हैं। सब कुछ फैंसी सा, बहुत महंगे महंगे कपड़े दे दूँ, लेकिन आपकी मम्मी को आपसे दूर कर दे, तो वो सारी फैंसी चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। क्योंकि जो प्रेम अपनी माँ से होता है या फिर अपने अपनों से होता है, वो किसी फैंसी चीज़ से नहीं मिल सकता। अध्याय को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कुछ भी फैंसी नहीं है, सब कुछ सादगी से भरा हुआ है और सारा प्रेम उड़ेल दिया है इस अध्याय में उन्होंने अपना, ठीक है? तो कहते हैं कि इट्स अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज, ये हमारे अपने रंगा के विवाह के बारे में है। ये अध्याय हमारे अपने रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हेंस और इसीलिए नो फैंसी टाइटल, किसी फैंसी टाइटल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रंगा से हमें प्रेम है, ठीक उसी प्रकार जैसे आपको अपनी माँ से प्रेम है। ठीक है, आसान है। होशाली इज़ आवर विलेज, हमारे गांव का नाम होशाली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य ही ये नाम सुना होगा। अब भाई होशाली नाम तो मैंने भी कभी नहीं सुना है ना, तो वही कहते हैं आगे कि नो, अच्छा आपने ये नाम नहीं सुना है। तो पहले तो ये कहते हैं कि होशाली इज़ आवर विलेज, होशाली हमारे गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य ही इस नाम को सुना होगा, लेकिन आपने भी इस नाम को आज तक नहीं सुना होगा ना। तो लेखक इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो आगे लिखते हैं कि नो, क्या बात है, आप नहीं समझते, या सॉरी आप इस नाम को नहीं सुना है। होशाली इज़ आवर विलेज, होशाली हमारे गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य ही इस गांव का नाम सुना होगा। फिर आगे कहते हैं कि नो, नहीं आपने इस गांव का नाम नहीं सुना। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी यानी कैसी दयनीय बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन, कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है, ऑफ इट, इसे, इन एनी ज्योग्राफी बुक, किसी भी भूगोल की पुस्तक में इसका वर्णन नहीं किया गया है। किसी भी भूगोल की पुस्तक में इस गांव का वर्णन नहीं किया गया है। दो साहिब्स, वो साहब लोग, इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में बैठे हैं, ठीक है मैं आगे चलता हूँ। वो साहब जो इंग्लैंड में बैठे हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते हैं, प्रॉबेबली कि शायद, डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, डू नॉट नो हमें नहीं पता, दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट कि ऐसा कोई गांव उपस्थित भी है। हमें नहीं लगता कि इस नाम का कोई गांव उपस्थित है। यानी जो साहब लोग इंग्लैंड में बैठे हैं, उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि हमें नहीं लगता कि इस नाम का कोई गांव उपस्थित है या वजूद में है। एंड सो और इसीलिए मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया। मेंशन मतलब वर्णन, ठीक है, या फिर जिक्र भी बोल सकते हैं। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, आवर ओन पीपल हमारे खुद के लोग, टू भी फॉरगेट अबाउट इट, इसे भूल चुके हैं। हमारे अपने खुद के लोग भी इसे भूल चुके हैं। यू नो हाउ इज इट, आपको पता है ये कैसे लोग हैं। जो लोग इस गांव के बारे में भूल चुके हैं उनको कहते हैं कि आपको पता है ये कैसे लोग हैं। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ सीप, वो भेड़ के झुंड की तरह हैं। दे आर लाइक अ फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड, ऑफ सीप, वो भेड़ के झुंड की तरह हैं। वन सीप, यदि एक भेड़ वॉक इनटू अ पिट, किसी गड्ढे में गिर जाती है, द रेस्ट, तो दूसरे बची सभी भेड़ें, ब्लाइंडली, अंधी होकर, फॉलो इट, उसका पीछा करती हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दूसरी सभी भेड़ें भी अंधियों की तरह उसके पीछे गिर जाती हैं। देखिए जो दिखता है वही बिकता है के चक्कर में हमने अपनी संस्कृति को बहुत पीछे छोड़ दिया है और धीरे धीरे वो बहुत पीछे छूटती जा रही है। आज लोगों में इंग्लिश का महत्व है,
लेकिन हिंदी के महत्व को हम नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाइए, आज के समय की मांग है, लेकिन अपने वजूद और अपने आधार को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने संस्कारों की उंगली पकड़े रखो और नए रास्तों पर भी चलते रहो, लेकिन कभी भी अपने संस्कारों और अपनी जो मूल भाषा है उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपना महत्व कभी भी खोना नहीं चाहिए। यदि आप अपना वजूद खो देते हैं तो किसी दूसरे के वजूद में आप अपना वजूद नहीं बना सकते। ठीक है, तो फॉलो इट। व्हेन बोथ, जब दोनों, द साहिब्स इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के साहिब, एंड आवर ओन जोग्राफर्स, और हमारे खुद के भौगोलिक या भूगोलविकता, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि हमारे खुद के भूगोल लेखकों ने हैव नॉट रेफर्ड टू, इसका नाम नहीं लिखा या फिर इसका वर्णन नहीं किया हमारे गांव का। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, द पुअर की बेचारा कार्टोग्राफर, वो नक्शा बनाने वाला बेचारा, टू रिमेंबर, याद करके, टू पुट इट, इसे दर्शाएगा ऑन द मैप में या नक्शे में। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बेचारा नक्शा बनाने वाला व्यक्ति इसे याद करके नक्शे में दर्शाएगा। कैन यू, क्या आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने ही ध्यान नहीं दिया, तो बेचारा छोटा सा आदमी क्या ध्यान देगा। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, एंड सो, और इसलिए देयर इज नॉट इवन द शैडो, इसीलिए एक छाया भी नहीं है, ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव की, ऑन एनी मैप, किसी मैप में, किसी नक्शे में, और इसीलिए किसी भी नक्शे में हमारे गांव की छाया भी नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से गायब कर दिया। आगे चलेंगे। मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा लंबा खींच भी दिया है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, तो रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक बार बस नज़र दौड़ा लें, आपको आ जाएगा। तो कहते हैं कि सॉरी, क्षमा कीजिए, आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहाँ से शुरू किया था, एंड देन, और तब, वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और किस दूसरी दिशा में भटक गया। क्षमा कीजिए, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और फिर किस दूसरी दिशा में भटक गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, व्हाट द स्वीट Karyagdabu is to a festive meal, then Hoshali is to Mysore state, what the feeling is to the Karyagdabu। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसे मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, पहले हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, अपना छोटा सा कर लेते हैं ताकि हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। चल जा पेन, पेन को पोलियो हो गया है, बल्कि अभी ठीक हो गया। ठीक है, तो इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर, तो मैसूर राज्य का, इज टू भारतवर्ष, जो भारतवर्ष से संबंध है, मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है, व्हाट द स्वीट, जो मिठाई, करिया डाबू, इसे करिगा डाबू है, जी भी है, मैं ध्यान नहीं दिया कैमरे की वजह से, करिगा डाबू मिठाई का, इज टू अ फेस्टिव मील, जो भोज के भोजन से है। फिर से आराम से, कि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है, मैसूर राज्य का, स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का, इस टू भारतवर्ष, भारतवर्ष से वही संबंध है, वाट, जो संबंध, द स्वीट, करिगा डाबू, करिगा डाबू मिठाई का है, टू अ फेस्टिव मील, भंडारे के भोजन से कह लीजिए, चलिए, या न्योते से, ठीक है, या भोज के भोजन से, भोज मतलब जैसे भंडारा वगैरह किया जाता है, लोगों को बुलाकर खिलाया जाता है, तो भोज के भोजन से। अब आपने करिया डाबू का नाम नहीं सुना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पे भोजन होता है, निमंत्रण होता है ना, वो बूफर सिस्टम बोलते हैं उसको, उसमें मिठाई है, मतलब उसमें पनीर की सब्ज़ी है, मिक्स वेज है, और क्या बोलते हैं, चाट, चाउमीन, फुल्की, ये सब तो नॉर्मल हो गया है आजकल, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट आपको लास्ट में देखते हैं कि भाई सब कुछ तो है लेकिन रसगुल्ला नहीं है, तो आप
आपको बड़ा बड़ा बुरा लगेगा, अरे सब कर दिया लेकिन रसगुल्ला कर दिया होता तो आज 2-3 खा लेते ना। तो रसगुल्ले का संबंध क्या है बफे से? जो बफर सिस्टम खाने गए हैं आप, उसमें रसगुल्ले का क्या संबंध है? रसगुल्ले का एक विशेष स्थान है ना वहाँ पे मिठाई में। तो उसी तरह से करिका डाबू भी एक मिठाई होती है, ठीक है। तो करिका डाबू को आप रसगुल्ला समझिए, और फेस्टिव मील मतलब वही बफर सिस्टम। तो भोजन यानी भोज के भोजन से करिका डाबू मिठाई का जो संबंध है, वही संबंध मैसूर राज्य का भारतवर्ष से है। तो अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो संबंध मिठाई करिका डाबू का भोज के भोजन से है, ठीक है। तो आगे चलें, इतना हो गया क्लियर। देन होशाली और होशाली, होशाली क्या है? ये लेखक जो है उनके गांव का नाम है होशाली। और होशाली इज टू मैसूर, और होशाली का मैसूर से वही संबंध है। स्टेट मैसूर राज्य से होशाली का वही संबंध है। वाट जो संबंध द फीलिंग उन चीज़ों से है इज टू द करिका डाबू जो करिका डाबू के अंदर भरी जाती हैं। जैसे गुझिया खाई है आपने, तो गुजिया के अंदर खोआ और बहुत सारा मेवा और शक्कर भरी जाती है। उसी तरह से करिका डाबू में भी बहुत सारी चीज़ें भरी जाती हैं, ठीक है। तो होशाली का मैसूर राज्य से वो संबंध है जो संबंध करिका डाबू का उसमें भरी जाने वाली चीज़ों से है, ठीक है। आसान है, मैं एक बार और खींचता हूँ इसको, ठीक है। मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आज के बाद आपको कहीं और से ना पढ़ना पड़े, कोई वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, बस हमारा उद्देश्य है कि चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो इफ द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो करिका डाबू मिठाई का भोज के भोजन से है, ठीक है। भोज मतलब वही भंडारा, बफर सिस्टम, ठीक है। देन होशाली और होशाली का मैसूर राज्य से वो संबंध है जो संबंध करिका डाबू का उसमें भरी जाने वाली मिठाई से है, ठीक है, या फिर चीज़ों से है, ठीक है। What I have said, और जो कुछ भी मैंने कहा है ना, इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये पूरी तरह से सत्य है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, मैं विरोध नहीं करूँगा टू योर क्वेश्चनिंग, आपके प्रश्न पूछने पर। इट यानी इस बारे में यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, तो मैं विरोध नहीं करूँगा आपका, ठीक है। इट यहाँ तक हो गया। बट लेकिन आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूँगा, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन, और मैं केवल अकेला नहीं हूँ। हु स्पीक ग्लोइंग, जो बड़ाई करता है ऑफ होशाली, होशाली गांव की। मैं केवल अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो होशाली गांव की बड़ाई करता है। वी हैव अ डॉक्टर, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं इन आवर प्लेस, यानी हमारे गाँव में एक डॉक्टर साहब रहते हैं। हिज नेम इज़ गुणभट्ट, इनका नाम गुणभट्ट है। उनका नाम क्या है? गुणभट्ट है। ही एग्रीज विथ मी, और वो मुझसे सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, मतलब ही हैड बीन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। फ्यू प्लेसेस यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे स्थानों पर भ्रमण किया है, उन्होंने बहुत सारे स्थान घूमे हैं, वो बहुत से स्थान घूम चुके हैं। नो नहीं, नॉट इंग्लैंड, नहीं वो इंग्लैंड तो नहीं गए हैं, लेकिन वो बहुत सारे स्थान घूम चुके हैं। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, यदि कोई उनसे पूछता है, इफ एनीवन आस्क हिम, यदि कोई उनसे पूछता है कि वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वे वहाँ पर गए हैं, मतलब क्या वे इंग्लैंड गए हैं, तो ही सेज, वो कहते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया आपका, देखिए फिर से। इफ़ एनीवन आस्क हिम, यदि कोई उनसे पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वो कभी वहाँ गए हैं, वहाँ कहाँ? इंग्लैंड, ठीक है। ही सेज, तो वह कहते हैं नो अनन्या, नहीं अनन्या। अनन्य, अनन्य शब्द का यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए नीचे, ये इन कन्नड़, कन्नड़ भाषा में ए रेस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, एक बड़े व्यक्ति को सम्मान देने के लिए अनन्य शब्द का यूज करते हैं। जैसे हम अपने बड़ों को भैया कहते हैं, अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं, दादा कहते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है। तो ज़्यादातर हम अपने बड़ों को भैया कह के बोलते हैं, उसी तरह से अनन्य है, ठीक है। कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस देख लीजिए। नो अनन्य, नहीं अनन्य यानी नहीं भैया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वह स्थान मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, फ्ली पेस्टर्ड मतलब, फ्ली पेस्टर्ड मतलब होता है एक तरह का पिस्सू होता है, पिस्सू से तंग कुत्ता,
ठीक है। फ्लिप लिस्टर मतलब आप कह दीजिए तंग कुत्ते की तरह या पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह रनिंग अराउंड, मारा मारा फिरना या फिर यहाँ वहाँ भटकना। इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है या फिर मेरी आदत नहीं है। पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ भटकना मेरी आदत नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम। आई हैव सीन मैंने देखा है, अ फ्यू प्लेसेस कुछ स्थानों को, इन माई टाइम अपने समय में, मैंने अपने समय में कुछ स्थानों का भ्रमण किया है। दो यद्यपि, अब आगे ये तो डॉक्टर कहता है, लेकिन आगे वाली लाइन हमारे लेखक कहते हैं, दो यद्यपि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देखा जाए, ही हैज़ सीन मैनी, उसने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया है। जैसे जो जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करता, ठीक है। तो जैसे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो बखान नहीं करेगा, वो शांति से बैठा रहेगा, ठीक है। वो अपने बारे में अपनी ही बड़ाई नहीं करेगा। लेकिन अज्ञानी वो बताता रहेगा कि अरे हम अंग्रेजी जानते हैं, हमको बिलायती आती है, हम फलाना है, हम ढमाका हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े छोटी बुद्धि वाले, मंद सोच वाले लोग करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपना बखान अपने मुंह से नहीं करता। तो उसी तरह से डॉक्टर साहब भी अपने बखान अपने मुंह से नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस, मैंने कुछ स्थानों का भ्रमण किया है इन माई टाइम, अपने समय में, अपने समय में मैंने कुछ स्थानों का भ्रमण कर लिया है, यात्रा कर ली है। दो और आगे लेखक कहते हैं यद्यपि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में देखा जाए तो ही हैज़ सीन मैनी, उन्होंने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं भाई, सबके गांव में होते हैं। कम विजिटर्स, कभी हमारे गांव घूमने आइए। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, एंड आई विल गिव और मैं दूंगा, यू आपको, अ रॉ मैंगो एक कच्चा आम, फ्रॉम वन ऑफ देम, उन पेड़ों से तोड़कर, उन पेड़ों में से किसी एक पेड़ से तोड़कर मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसे खाना मत। जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक टुकड़ा काटिए। द श्योरनेस इज श्योर, और जो उसका खट्टापन है ना, श्योर निश्चित रूप से, टू गो स्ट्रेंथ, सीधा जाएगा, टू योर ब्रह्मांध्र, आपके ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, नीचे देखिए, इन कन्नड़, ये थर्ड है ना, ये थर्ड। इन कन्नड़ द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड सेट, बच्चे के सर में जो एक सॉफ्ट पार्ट होता है, नरम भाग होता है, वेयर स्कूल बोन्स ज्वाइन लेटर, जहाँ पर स्कूल बोन्स बाद में जुड़ती हैं, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। हेयर, और यहाँ पर यूज्ड एज आइडोमिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ शॉर्टनेस। मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो जब आप कुछ खट्टा खाते हैं ना, तो आप सीधा कैसे, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं उस तरह से। तो वही होता है कि उसका खट्टापन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका खट्टापन सीधा आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। आई वंस टुक सच फ्रूट होम, आई वंस एक बार, मैं एक बार, टुक वन सच फ्रूट, एक फल, होम अपने घर ले गया था। एक बार मैं एक फल अपने घर ले गया था, वही कच्चा आम। एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और इसकी चटनी बनाई थी। एक बार मैं एक फल अपने घर ले गया था और उसकी चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हमारे पूरे परिवार ने उसे खाया। द कफ विच सफर्ड फ्रॉम, और हम सबको खांसी हो गई। आफ्टर डैट, उसे खाने के बाद। इट वॉज वेन, और तब, वेन जब, आई वेंट, मैं गया, फॉर द कफ मेडिसिन, खांसी की दवा लेने के लिए या खांसी का सिरप लेने के लिए। और जब मैं खांसी का सिरप लेने के लिए गया, दैट द डॉक्टर, उस समय डॉक्टर ने, टोल्ड मी, मुझे बताया, अबाउट द स्पेशल क्वालिटी, गुणों के बारे में, ऑफ द फ्रूट, उस फल के। उस समय डॉक्टर ने मुझे उस फल के गुणों के बारे में बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरह से आम महत्वपूर्ण है या स्पेशल है या फिर विशेष फल है, शो उसी प्रकार इज एवरीथिंग, हर चीज़, एल्स यानी हर एक चीज़, अराउंड आवर विलेज, हमारे गांव में, यानी उसी प्रकार हमारे गांव में हर एक चीज़ विशेष है। जिस प्रकार आम का फल विशेष है, उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब विशेष हैं। वी हैव अ क्रीपर, हमारे यहाँ पे क्रीपर उगती है, एक बेल उगती है, ग्रो मतलब उगना। इन द शीवर शो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, गांव के तालाब के पानी में हमारे यहाँ एक बेल उगती है।
ठीक है। हमारे गांव के तालाब के पानी में एक बेल उगती है। इट्स फ्लावर आर द फिश टू बिहोल्ड। इट्स फ्लावर, इसके जो फूल है ना, आर अ फीस्ट, वो एक भोज है टू बिहोल्ड, मतलब उनको देखना एक भोज की तरह है। जैसे आपको निमंत्रण मिल जाता है तो आप कितना खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ, आज पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे ही करते थे कि भाई आज पूरा दिन खाना नहीं खाना है, शाम को न्योता है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। इसके जो फूल है ना, इसके फूल आँखों के लिए भोज जैसे हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके फूलों को देखकर आँखों को सुकून मिलता है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर। इस बेल के 2 पत्ते ले आओ। वेन यू गो टू द पॉन्ड, जब आप तालाब पर जाते हैं तो इस बेल के आप 2 पत्ते ले आइए। फॉर योर बाथ, यानी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बड़ा हो गया। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, इस बेल के 2 पत्ते गेट लेते आइए। वेन यू गो टू पॉन्ड, जब आप तालाब पर जाते हैं। फॉर योर बाथ, नहाने के लिए। तो जब आप नहाने के लिए तालाब पर जाते हैं तो आप इस क्रीपर के, इस बेल के 2 पत्ते घर लेते आइए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, और आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, पत्तों के बारे में। ऑन विच टू सर्व, जिस पर भोजन परोसा जाए। द आफ्टरनून मील, दोपहर के समय। और दोपहर के समय भोजन परोसने के लिए पत्ते लाने का कष्ट दोबारा आपको नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने आसान शब्दों में आपको बता दिया। देखिए, पहले के समय में हम लोग तो आजकल थाली में या फिर प्लास्टिक की प्लेट आती है उसमें खाते हैं। पहले के समय में लोग पत्तल पर खाना खाते थे, आम के पत्तों पर भी खाना खाया जाता था। ठीक है, तो वही कहते हैं कि एंड यू विल नो लॉन्गर नॉट हैव टू वरी, आपको परेशान नहीं होना है। अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, पत्तों के ना होने पर। ऑन विच, जिन पर टू सर्व, परोसा जाए। आफ्टरनून मील, शाम का भोजन। और शाम का भोजन परोसने के लिए पत्ते लाने का कष्ट आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, आसान करके बता दिया, परेशान नहीं होना है। ठीक है, यू विल से, आप कहेंगे आई एम रैम्बलिंग, कि मैं भटक रहा हूँ। आप कहेंगे कि मैं फिर से इधर उधर भाग गया। इट इज ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा ऐसा ही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव की बात आती है। जब हमारे गांव की बात आती है तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं भटक जाता हूँ। बट इनफ, लेकिन बहुत हो चुका। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि एनी वन ऑफ यू, यदि आप में से कोई भी वुड लाइक, पसंद करेगा, टू विजिट अस, हमारे यहाँ घूमना आना। यानी अगर आप में से कोई भी अगर हमारे यहाँ घूमने आना चाहे, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ घूमने आना चाहता है, ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे एक पत्र लिख दीजिए। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, वेयर होशाली इज, की होशाली कहाँ पर है। एंड वाट थिंग्स आर लाइक हेयर, और यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस, द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका, ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस, एक स्थान को जानने का, इज टू विजिट इट, वहाँ घूमने जाना है। अगर आप किसी स्थान को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो उस स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पर घूमने जाएं। मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, बट लेखक ने आसान शब्दों में कहा कि सबसे अच्छा तरीका किसी स्थान को जानने का ये है कि आप वहाँ पर घूमने जाएं। डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आपका प्रश्न है, आप जाने, मैं तो आगे चला। कहते हैं कि वाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स समथिंग दैट हैपेंड 10 ईयर्स अगो, वो लगभग 10 साल पहले घटा था। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना लगभग 10 साल पहले घटी थी। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग नहीं थे, हु न्यू इंग्लिश, जिन्हें इंग्लिश आती हो। यानी हमारे बीच इंग्लिश जानने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे देन, उस समय। आवर विलेज अकाउंटेंट, हमारे गांव का लेखपाल, वाज द फर्स्ट वन, केवल पहला व्यक्ति था, हु हैड इनफ करेज, जिसने साहस जुटाया, टू सेंड हिज सन, अपने बच्चे को भेजने का, टू बेंगलोर टू स्टडी, पढ़ने के लिए। हमारे गांव का लेखपाल वह पहला व्यक्ति था जिसने साहस जुटाया कि वह अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजेगा।
इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब स्थिति भिन्न हो चुकी है, यानी इस समय स्थिति भिन्न है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पता है या जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और छुट्टियों के दिन। यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, यू कम अक्रॉस देम, आप उन्हें देख सकते हैं ऑन एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गली पर। टॉकिंग इन इंग्लिश, यानी और छुट्टियों के दिन आप लोगों को हर गली में अंग्रेजी में बात करते हुए देख सकते हैं। ठीक है। दोज डेज, उन दिनों। वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। उन दिनों हम लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, और ना ही ब्रिंग मतलब लाते थे इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्दों को, और ना ही अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, कन्नड़ में बात करते हुए। कन्नड़ में बात करते समय भी हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। भाई जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं ना कि आज राहुल का बर्थडे है, तो बर्थडे में हमने इंग्लिश शब्द का यूज कर लिया। वास्तव में तो हमें ऐसे कहना चाहिए कि आज राहुल का जन्म दिवस है, ये हिंदी है। लेकिन जब बर्थडे का यूज किया तो वो इंग्लिश वर्ड था। तो हम लोग हिंदी बात करते हुए भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हम लोग कन्नड़ बात करते समय भी ना इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करते थे, हम लोग ऐसे ही बात करते थे कन्नड़ में। अब मैं कन्नड़ तो नहीं बोल सकता, तो मैं आपको हिंदी में बोल के बताता हूँ कि सीधा ये लोग बात करते थे कि आज राहुल का जन्म दिवस है। ठीक है। What has happened in disgraceful, what has happened, यानी जो घटना घट चुकी है, जो कुछ भी हुआ है, इज डिसग्रेसफुल, वो शर्मनाक है। यानी हम लोग इंग्लिश के पीछे इतना पागल हैं, ये जो घटना घटी है ना, ये शर्मनाक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। वही बात है कि अपना घर तोड़कर दूसरे के घर में मेहमान बन कर रहने जाएंगे तो उतना धाक और उतनी गुंडाई नहीं रहेगी आपकी जितना आप अपने घर में गुंडा बने रहते हैं। ठीक है। तो अदरवाइज द अदर डेज, और दूसरे दिन, द अदर डे, दूसरे दिन, या फिर इसे यहाँ पे ऐसे कहा जा सकता है कि उस दिन। ठीक है। द अदर डे, उस दिन, क्योंकि एक दिन की बात कर रहे हैं, कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दिन। ठीक है, क्योंकि एक विशेष दिन की बात बता रहे हैं ये लोग यहाँ पर। द अदर डे, एक दिन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उस दिन। उस दिन आई वॉज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के घर पर था। उस दिन मैं रामा राव के घर पर था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, व्हेन दे बॉट, जब वो लाए, बंडल ऑफ फायरवुड, जलाने की लकड़ियों का एक गट्ठर। देखिए जैसे दूध वाले को, दूध जो देता है उसको दूध वाला बोलते हैं, कपड़े जो देता है उसे धोबी बोलते हैं ना। उसी तरह से पुराने समय में जो लोग लकड़ियों का व्यापार करते थे जलाने के लिए, पहले लोगों के यहाँ गैस नहीं होती थी, वो चूल्हे पर खाना बनाते थे। आप अपनी मम्मी से पूछेंगे तो वो बताएंगी, या फिर अपनी दादी से पूछिए तो वो भी बता देंगी आपको कि कैसे चूल्हे पर खाना बनता था। ठीक है। तो पुराने समय में लोग लकड़ियों का व्यापार करते थे, लोग लकड़ियाँ देते थे लोगों को जलाने के लिए, तो उसके बंडल बांधकर वो लोग देते थे, यानी बंडल मतलब गट्ठर। तो जो लकड़ियों का व्यापार करता था ना, उसको जलावन बोलते थे। ठीक है। तो दे मतलब जलावन। मैं रामा राव के घर पर था जब जलावन, जलाने की लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया, बॉट। ठीक है। तो उस दिन मैं रामा राव के घर पर था जब जलावन जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, इसका मूल्य चुकाने के लिए रामा राव का सन केम आउट, बाहर आया। इसका मूल्य चुकाने के लिए रामा राव का बेटा बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, आपको कितने पैसे चाहिए, यानी इस चीज़ के कितने पैसे हुए। 4 पैसे, 4 पैसे। सी सैड, उसने कहा, पैसे तो मैंने भी नहीं देखे, तो आपने तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे। तो सी सैड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर, लड़के ने उसे बताया, ही डिड नॉट हैव चेंज, कि उसके पास छुट्टे नहीं हैं। लड़के ने उसे बताया कि उसके पास छुट्टे नहीं है। अब चेंज इंग्लिश शब्द है। ठीक है। और चेंज का मतलब उनको पता नहीं था। मैंने बोला ना, इन्होंने आगे लिखा था कि हम लोग इंग्लिश बोलते समय भी इंग्लिश शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। तो चेंज एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द तो छुट्टा है। ठीक है। तो ही टोल्ड हर, द बॉय, लड़के ने, टोल्ड हर, उसे बताया, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, कि उसके पास छुट्टा नहीं है। एंड आस्क्ड हियर, और उसे कहा, टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि वो अगली सुबह आए। लड़के ने उसे बताया कि उसके पास छुट्टे अभी नहीं है और उसे कल सुबह आने के लिए कहा। द पुअर वुमेन, बेचारी महिला, डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड,
इंग्लिश शब्द का मतलब नहीं जानती थी। चेंज यानी चेंज इंग्लिश वर्ड का मतलब नहीं जानती थी। एंड वेंट अवे और वो चली गई मटरिंग टू हर सेल्फ बुदबुदाते हुए। बेचारी महिला अंग्रेजी शब्द चेंज का मतलब नहीं जानती थी और वो बुदबुदाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं स्वयं इसका मतलब नहीं जानता था। यानी चेंज शब्द का क्या मतलब है ये तो मुझे खुद नहीं पता था। लेटर बाद में व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मुझे पता चला कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, बाद में जब मैं रंगा के घर गया और उससे इसका मतलब पूछा तो मुझे इस शब्द का मतलब पता चला। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, प्राइसलेस देखिए क्या यहाँ पे लेखक ने कह दिया इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को कहा अमूल्य, जिसकी कीमत नहीं है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, ये अमूल्य अंग्रेजी भाषा वाज नॉट सो विस्पर्ड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो, इस अमूल्य इंग्लिश भाषा का प्रचलन या विस्तार इन आवर विलेज अ डिकेड अगो 10 साल पहले हमारे गांव में नहीं हुआ था। कहती हैं कि द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, इस अमूल्य अंग्रेजी भाषा का प्रचलन या विस्तार 10 साल पहले हमारे गांव में नहीं हुआ था। दैट वाज वाई रंगास होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, दैट वाज वाई और इसीलिए रंगास होम कमिंग, रंगा का घर वापस आना। अब रंगा कौन है? वही लेखपाल का बेटा जो पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था। ठीक है, तो दैट वाज वाई और इसीलिए रंगास होम कमिंग, रंगा का घर वापस आना वाज अ ग्रेट इवेंट, एक बड़ी घटना बन गया। पूरे गांव में कोई पहला व्यक्ति था जिसको इंग्लिश पता थी। ठीक है, तो इसीलिए रंगा का घर वापस आना एक बड़ी घटना बन गया। पीपल रश्ड टू हीज डोर स्टेप, लोग उसके घर की तरफ भाग रहे थे, अनाउंसिंग चिल्लाते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि लेखपाल का बेटा हैज कम वापस लौट आया है। द बॉय, ये वही लड़का है, हु हैड गॉन टू बेंगलोर, जो बेंगलोर गया था, फॉर हिज स्टडीज, पढ़ने के लिए। ये वही लड़का है जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था। इज हेयर, अब वो लौट आया है। इट सीम्स एंड कम, एंड इट सीम्स यानी ऐसा मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो अब घर वापस लौट आया है। एंड कम रंगा इज हेयर, आओ रंगा इज हेयर, रंगा गांव लौट आया है। चलो, या फिर कह सकते हैं कम मतलब आओ, रंगा इज हेयर, रंगा गांव लौट आया है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलकर उसे देखते हैं। अट्रैक्ट बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर, आई टू वेंट एंड स्टूड, आई टू वेंट मैं खुद भी गया, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, इन द कर्टी यार्ड आंगन में, एंड आस्क्ड और पूछा। देखिए, अट्रैक्ट बाय द क्राउड, क्राउड यानी भीड़ से आकर्षित होकर, आई टू वेंट मैं भी गया, उनके लोगों के पीछे पीछे मैं भी गया, एंड स्टूड इन द कर्टी यार्ड और आंगन में खड़ा हो गया, कर्ट यार्ड में खड़े हो गए, एंड आस्क्ड और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, वाई हैव ऑल दीज पीपल, ये सभी लोग कम आए हैं, वाई क्यों, ये सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, कोई बंदर तो यहाँ पर नहीं है जो खेल दिखा रहा हो। पुराने समय में लोग एक स्थान पर तब इकट्ठा होते थे जब कोई जादूगर आकर खेल दिखाता था या बंदर वगैरह का नाच होता था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। अभी भी देखिए गांव में जब कोई स्कूल में भी आते हैं, जब भीड़ वो जादूगर या फिर बंदर का नाच दिखाने वाले लोग आते हैं तो बहुत सारे बच्चे उनको घेर लेते हैं, बहुत सारे लोग उनको घेर लेते हैं, वही चीज़। तो कहते हैं देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यानी यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो हो ही नहीं रहा है, तो ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अ बॉय, एक लड़का, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, अ फेलो मतलब जो उनके साथ खड़ा था, एक लड़का जो उनके साथ ही खड़ा था, या फिर आप कह सकते हैं जो मेरे साथ खड़ा था, विदाउट एनी ब्रेन, जिसके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं थी। सैड बोला, लाउड इतना तेजी से, इनफ फॉर एवरीवन टू हियर कि सभी लोग सुन ले। एक लड़का जिसके पास, जो मेरे साथ खड़ा था और उसके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं थी, इतनी ज़ोर से बोला कि सभी लोग सुन ले। व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन, तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो देन तब, यानी जैसे यहाँ पर ये लेखक खड़े हैं, ये लड़का खड़ा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो इस लड़के ने इतना ज़ोर से चिल्लाकर उन सभी लोगों से पूछा,
कि तुम सब लोग फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा असभ्य लगता है ना ये। अ यंगस्टर, एक नवयुवक, इमेच्योर, जो अभी अपरिपक्व था, एंड विदाउट एनी मैनर्स, और तौर तरीकों से या संस्कारों से अनभिज्ञ था। थिंकिंग दैट, यह सोचकर, ऑल दीज थिंग्स, की मेरे जो विचार हैं, वर नाउ ऑफ पास्ट, ये पुराने हो चुके हैं, यानी ये सोचकर कि मेरे विचार पुराने ज़माने के हैं, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांति से खड़ा रहा या फिर मैं चुप हो गया। ये सोचकर कि मेरे विचार पुराने ज़माने के हैं, मैं चुप हो गया। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि 40 मिनट का हो गया है। सीइंग सो मैनी पीपल हियर, बहुत सारे लोगों को वहाँ देखकर, रंगा केम आउट विथ अ स्माइल, रंगा बाहर आया विथ अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर। वहाँ इतने सारे लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम सभी लोग इनसाइड चले जाते, अंदर चले जाते ना, द प्लेस, तो यह घर, वुड हैव टर्न, बदल जाता, इनटू व्हाट पीपल कॉल, जो इसे लोग कहते हैं ब्लैक होल, काली कोठरी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की। यदि हम सभी लोग अंदर चले जाते तो यह घर कलकत्ता की काली कोठरी बन जाता, यानी इतने ज़्यादा लोग आ गए थे, सोचिए। द प्लेस, यानी यह घर या फिर यह स्थान, उसका जो घर था वह स्थान, वुड हैव टर्न, बदल जाता, व्हाट पीपल कॉल ब्लैक होल, कलकत्ता, कलकत्ता की काली कोठरी, जिसे कि लोग कलकत्ता की काली कोठरी कहते हैं। तो आसान शब्दों में ऐसे कहिए कि यदि हम सभी लोग अंदर चले जाते तो उसका घर कलकत्ता की काली कोठरी में बदल जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज, हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, टू सी दैट, रंगा, रंगा को देखकर, दैट की रंगा, रंगा वाज द सेम, रंगा ठीक वैसा ही है, एज ही हैड बीन 6 months अगो, एज ही हैड बीन, जैसा वो था 6 months अगो, 6 महीने पहले। सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था। When he had first left our village, when, जब he had first, पहली बार, left our village, उसने हमारा गांव छोड़ा था, जब उसने पहली बार हमारा गांव छोड़ा था। An old lady, एक वृद्ध महिला, who was near him, जो उसके पास खड़ी थी, ran her hand over his chest, उसने अपना हाथ उसकी छाती पर फेरा, लुक्ड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में देखा, यानी रंगा की आंखों में देखा। किसने देखा? बूढ़ी औरत ने। एंड सैड, और कहा, द जनेवरा, जनेवरा मतलब नीचे देख लीजिए। चौथा, इन कन्नड़, द सैक्रेड थ्रेड वर्न बाय ब्राह्मण्स, ब्राह्मण लोग एक जनेऊ पहनते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है तो इमेज में देख लीजिएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि उसको जनेवरा मतलब जनेऊ। द जनेवरा इज स्टिल देयर, मतलब इसने अभी भी जनेऊ पहन रखी है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति से नाता नहीं तोड़ा है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति से नाता नहीं तोड़ा है। सी वेंट अवे सून, जल्द ही वो चली गई। आफ्टर दैट, इसके बाद वो बूढ़ी महिला जल्द ही चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंस पड़ा। वंस दे रियलाइज्ड, जब उन सबको एहसास हो गया, जब उन सभी को एहसास हो गया, दैट रंगा, कि रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, कि रंगा के पास अभी भी वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही पैर हैं, वैसी ही आंखें हैं और वैसे ही नाक है। जब लोगों को ये एहसास हो गया कि रंगा के पास पहले ही की तरह हाथ, पैर, आँख और नाक है, द क्राउड मेल्टेड अवे, तो भीड़ धीरे धीरे गायब हो गई, यानी लोग धीरे धीरे गायब हो गए। लाइक अ लंप, ठीक उसी तरह से जैसे अ लंप ऑफ शुगर, शुगर की एक टुकड़ी या फिर ढेली, जिस प्रकार से चीनी का एक टुकड़ा इन चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह में गायब हो जाता है। तो लोग धीरे धीरे उसी तरह से गायब हो गए जैसे बच्चे के मुंह में चीनी का टुकड़ा गायब हो जाता है धीरे धीरे। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सभी लोग चले गए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इट वॉज ओनली देन, और तब, दैट रंगा नोटिस्ड मी, रंगा ने मुझ पर ध्यान दिया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी उसको ध्यान ही नहीं था, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि और तब जाकर रंगा ने मेरी ओर देखा।
ठीक है, कहाँ था, आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, ठीक है, इट वाज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, ठीक है, यहाँ तक हो गया था और तब जाकर रंगा ने मेरी ओर देखा। कैमरा में देखते 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 प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए, ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और आदर से मुझे नमस्कार किया। वह मेरे निकट आया या मेरे पास आया और आदर से मुझे नमस्कार किया, सेइंग, और बोला, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से या आपकी दया से मैं ठीक हूँ। तो हमें अपने वीडियो को यहीं पे पॉज करना होगा क्योंकि 45 मिनट का वीडियो लेक्चर है। आप एक बार यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर इसकी अपेक्षा जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसे समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 12th की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकें। जनवरी से आपकी 12th की क्लासेस आने वाली हैं और बहुत जल्द आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी हमारे चैनल पर देखने के मिलेंगी। धन्यवाद।